देखिए ये मॉडल पेपर हमारा है शिक्षा शास्त्र, जो कि आपको 4 तारीख का पेपर है। तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100 नंबर का पूर्णांक है इसका। बाकी डिटेल दी है, आप पढ़ लेंगे ये। और बात करते हैं हम बहुविकल्पी क्वेश्चन, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। तो ये आपके यहाँ पर दिए हुए हैं 5, और ये सभी 1-1 नंबर के हैं। तो इन्हें आप टिक करें। जैसे दिया, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-1966 के अध्यक्ष निम्न कौन से? तो कौन अध्यक्ष थे यहाँ पर? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रक्षेपण विधि द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो प्रक्षेपण विधि के द्वारा हम व्यक्तित्व का मापन करते हैं, यानी व्यक्तित्व को पहचानते हैं। नेक्स्ट है आपका मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन, ये योजना कब प्रारंभ हुई? इसका प्रारंभ का सन है 1995 यानी 1995 में। ठीक है, ये 1995। अब देखते हैं हम बौद्धकालीन शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार से होता है? तो बौद्धकालीन शिक्षा का जो संस्कार है यहाँ पे सभी दिए हुए हैं, लेकिन हमारा बौद्ध का जो है वो प्रवज्जा संस्कार, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सा जन्मजात अभिप्रेरणा का उदाहरण है? जन्मजात वो है, इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं, लेकिन भूख ये जन्मजात होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आपको मिलना ही मिलना है। नेक्स्ट देखते हैं, निश्चित उत्तरीय प्रश्न। इसमें क्या है, ये 1-1 नंबर के आपके क्वेश्चन है। इसमें 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो इसमें आपको इसका आंसर लिखना है, यहाँ का नाम लिख देना है आपके लिए। फिर थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के नियमों की किसी एक का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद यानी कि CABE का पुनर्गठन कब किया गया? 1 नंबर में आपका आएगा। रुचि के 2 प्रकार बताइए, यानी रुचि जो हम पढ़ने में लेते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, उसके बारे में बताना है आपके लिए। हमारे देश में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? 1 नंबर का है, सिर्फ आपको यहाँ पे सन लिखनी है। अब बढ़ते हैं आगे हम लघुत्तरी क्वेश्चंस में। लघुत्तरी ये निश्चित या लघुत्तरी हैं। इसमें दिया है वैदिक कालीन शिक्षा की 4 विशेषताएँ। इन जो वैदिक कालीन शिक्षा थी उसकी आपको 4 विशेषताएँ बतानी है। वो विशेषताएँ क्या हैं? ये 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका। पर्यावरण शिक्षा के किन्हीं 2 उद्देश्य बताइए, यानी पर्यावरण जो शिक्षा होती है उसके कोई 2 उद्देश्य बताइए, क्यों जरूरी है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के 4 लक्षण बताइए, ये भी आपका 4 नंबर का है। पुरस्कार देते समय ध्यान रखने वाली किन्हीं 4 सावधानियों का उल्लेख करें, तो ये भी आपका 4 नंबर का है। नेक्स्ट है, बुद्धि और उपलब्धि। बुद्धि और उपलब्धि परीक्षण में, यानी कि हमें बुद्धि परीक्षण करना है, उपलब्धि परीक्षण करना है, तो इसमें अंतर क्या है ये आप स्पष्ट करिए। तो ये आपको 4 नंबर में इसका आंसर देना है, लॉन्ग में। ये स्त्री शिक्षा की किन्हीं 4 विशेषताओं को उल्लेख कीजिए, यानी स्त्री शिक्षा में किन्हीं 4 समस्याओं, विशेषताओं समस्याओं, यानी उनकी शिक्षा में क्या समस्या आ रही है वो आपको बतानी है। नेक्स्ट है लघुत्तरी, ये आपका 6 नंबर का है क्वेश्चन, आपको दिख रहा होगा यहाँ से। समाज शिक्षा यानी कि प्रौढ़ शिक्षा के उद्देश्य को समझाएं या प्रकाश डालें, ये 6 नंबर में आपका है। फिर नेक्स्ट है आपका व्यक्तिगत एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए कि व्यक्तिगत बुद्धि और सामूहिक बुद्धि क्या होती है, अलग अलग आपको समझाना है। सीखने में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है, इसका संक्षिप्त वर्णन करना है, 6 नंबर का है ये आपको बताना है, लघुत्तरी में ही है। शिक्षा में छनाई के सिद्धांत का वर्णन करिए, यानी छनाई सिद्धांत का क्या मतलब है, क्या समझाएगा उसमें आपको बताना है। नेक्स्ट है, आपदा से क्या समझते हैं आप? किसी एक प्राकृतिक आपदा का संक्षेप में वर्णन करिए। बहुत सारी आपदाएं आती हैं, बाढ़ आती है, ठीक है, भूकंप आता है, ये हमारी प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं, इनमें किसी का आप जिक्र कर सकते हैं। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, इन दोनों में अंतर करिए। मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत हम क्या करते हैं, किसका शोध करते हैं, तो वो आपको बताना है। नेक्स्ट हमारा है विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन, ये सर्वाधिक नंबर इसमें मिलेंगे आपको, 10 नंबर का क्वेश्चन है ये आपका। अधिगम में सूझ तथा अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या कीजिए व इसके शैक्षिक निहितार्थ पर प्रकाश डालिए। तो 10 नंबर क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट है, इसको आपको कंटेस्ट करना है, जो आपको परीक्षा मिलना ही मिलना है। साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिए आपको क्वेश्चन पसंद आए। इसके बाद हम बढ़ते हैं, इसी में अथवा दिया हुआ है महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों का वर्णन करिए आप। तो उनमें से 10 जो क्वेश्चन नंबर जी समझाया है उनमें से कोई एक करना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पर्यावरण की अवधारणा स्पष्ट करते हुए
पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता पर व महत्व पर आप ध्यान प्रकाश डालिए या अपने विचार रखिए। तो ये भी 10 नंबर का है। तो आपको 20 क्वेश्चन नंबर का नहीं आ रहा है तो आप इसमें अथवा दिया हुआ है। शैक्षिक स्तर से आप क्या समझते हैं, शैक्षिक स्तर की गिरावट के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो इन दोनों में से कोई भी आप एक कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक। ऐसे क्वेश्चन नंबर 21 है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से आप क्या समझते हैं, शिक्षा में मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डालिए। आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो इनमें से आपको 2 में से कोई भी एक करना है। व्यक्तित्व के से आप क्या समझते हैं, व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का भी वर्णन करें। तो यहाँ पे लगभग ये सभी में आपके जो अथवा क्वेश्चन दिए हैं इनमें से आप कोई भी कर सकते हैं, चाहे अथवा वाला करें या फिर आप ही करें। लेकिन आंसर कैसे देना होगा, आप क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 डाल देंगे और लिख देंगे अथवा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको आंसर देना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दिए दोस्तों में।